हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीपी एजुकेशन। आई एम विकास पांडे। आज मैं लेकर आया हूँ एक जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की ये क्लास, चलिए जान लेते हैं। तो आज हम रीड करने वाले हैं रोजाना प्रयोग होने वाले छोटे छोटे वाक्य। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है ये वाली क्लास, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ ढेर सारे स्मॉल सेंटेंसेस जो कि मुश्किल से 2 या 3 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। सो गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसा कि अभी हमने बताया, डेली यूजेस सेंटेंसेस अभी इस वीडियो में सीखने वाले हैं, यानी रोजाना प्रयोग होने वाले छोटे छोटे वाक्य जो हम डेली कुछ ना कुछ वाक्य बोलते हैं छोटे छोटे, उनको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आज हम ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य को सीखने वाले हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है बैठ जाओ। फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट वाक्य हमारा क्या है? बैठ जाओ। तो हमने एक छोटा सा वाक्य लिया है, छोटा सा सेंटेंस लिया है, बैठ जाओ। ठीक है, क्या लिया है? बैठ जाओ। अब बैठ जाओ किसी को हमको बोलना है इंग्लिश में कि बैठ जाओ, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम कहेंगे यस आई टी, सिट। क्या कहेंगे? सिट डाउन। क्या कहेंगे? सिट डाउन। ओके स्टूडेंट, कितना इजी है। अगर आप हिंदी में कहते हैं बैठ जाओ, तो उसकी जगह पे हम इंग्लिश में यूज कर सकते हैं क्या? सिट डाउन। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। हमारा अगला वाक्य है जल्दी करो। ठीक है, जैसे कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो किसी से कहते हैं कि जल्दी करो, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? उसको हम इंग्लिश में कहेंगे हरी अप। क्या कहेंगे? हम कहेंगे हरी अप, है ना। तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, कहेंगे जल्दी करो को इंग्लिश में बोल सकते हैं हरी अप। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाक्य पर। हमारा अगला वाक्य है खड़े हो जाओ। ठीक है, किसी से हमको कहना है कि खड़े हो जाओ, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, हम कहेंगे स्टैंड। क्या कहेंगे? स्टैंड अप। स्टैंड अप, है ना। उसको हम इंग्लिश में बोल सकते स्टैंड अप। ओके, तो कितना अच्छा रहेगा अगर हम इंग्लिश का यूज करेंगे, उससे कहेंगे स्टैंड अप। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाक्य पर। सो स्टूडेंट, हमारा अगला वाक्य है शर्माओ मत। ठीक है, किसी कोई अगर मान लीजिए शर्मा रहा है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम कहेंगे डोंट। क्या कहेंगे? कहेंगे डोंट। कहेंगे डोंट बी साई। क्या कहेंगे? डोंट बी साई। अगर कोई शर्मा रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम उसको इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट बी साई। इसका मीन्स हुआ शर्माओ मत। चलिए नेक्स्ट वाक्य पर चलते हैं हम। हमारा अगला वाक्य है मेरे साथ चलो। हमारा अगला वाक्य क्या है? मेरे साथ चलो, और इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कम। क्या कहेंगे? कहेंगे कम विथ। कहेंगे कम विथ मी। क्या कहेंगे? कम विथ मी। अगर किसी से आपको कहना है कि मेरे साथ चलो, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे कम विथ मी। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाक्य पर। हमारा अगला वाक्य है इशारा मत करो। हमारा अगला वाक्य क्या है? इशारा मत करो। अगर कोई इशारा करता है, तो उसको अगर हमको मना करना है कि इशारा मत करो, तो हम कहेंगे उससे इंग्लिश में हम उसको कहेंगे डोंट। क्या कहेंगे? डोंट इंडिकेट। क्या कहेंगे? डोंट इंडिकेट। ओके स्टूडेंट, ये देखिए आपके छोटे छोटे ये जो सेंटेंसेस हैं, हम रेगुलर किसी ना किसी से ज़रूर ही बोलते हैं। तो अगर हम हिंदी की बजाय इंग्लिश का यूज करें तो बहुत ही इफेक्टिव लगता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाक्य पर। सो गाइज, हमारा अगला वाक्य है चालाक मत बनो। कि ठीक है, अगर कोई आपसे चालाकी करता है, तो हम अगर उससे कह रहे हैं चालाक मत बनो, तो उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, कहेंगे डोंट। क्या कहेंगे? कहेंगे डोंट बी स्मार्ट। कहेंगे डोंट बी स्मार्ट, है ना। चालाक मत बनो, इसका मीनिंग क्या हुआ? कि चालाक मत बनो। ओके स्टूडेंट, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाक्य पर।
सो गाइस हमारा अगला वाक्य है हल्ला मत करो। क्या है? हल्ला मत करो। कहीं पे अगर कोई शोर हो रहा है, हल्ला हो रहा है, लोग आवाज कर रहे हैं, तो उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, कहेंगे डोंट। क्या कहेंगे? कहेंगे डोंट मेक, डोंट मेक अ नॉइस। क्या कहेंगे? डोंट मेक अ नॉइस। कहेंगे डोंट मेक अ नॉइस। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ना? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाक्य पर। सो स्टूडेंट हमारा अगला वाक्य है लड़ाई मत करो। हमारा अगला वाक्य क्या है? लड़ाई मत करो। तो स्टूडेंट आप रेगुलर इन सभी वाक्यों को किसी ना किसी के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने घर पर कहीं ना कहीं शेयर जरूर करते हैं। इन सारे वाक्य को बोलते जरूर हैं। तो आप हिंदी का यूज ना करके आप इंग्लिश का यूज करिए तो और बेहतर रहेगा और आपके एजुकेशन के लिए बहुत ही यूजफुल ये वीडियो है। तो आप लोग इसको कंप्लीट लर्न करिए और बोल दिए एक दूसरे के साथ, ओके, इंग्लिश में। तो चलिए हमारा वाक्य क्या है? लड़ाई मत करो। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट। क्या कहेंगे? कहेंगे डोंट फाइट। क्या कहेंगे? डोंट फाइट। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? लड़ाई मत करो। आपस में कोई अगर लड़ाई कर रहा है तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट फाइट। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाक्य पर। सो स्टूडेंट हमारा वाक्य है ये सब क्या है। ये सब क्या है, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कहेंगे व्हाट। क्या कहेंगे? कहेंगे व्हाट इज, व्हाट इज ऑल दिस। क्या कहेंगे? व्हाट इज ऑल दिस। ओके स्टूडेंट, ये सब क्या है, तो आप कहेंगे व्हाट इज ऑल दिस। ओके, समझ में आया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाक्य पर। सो स्टूडेंट हमारा अगला वाक्य है कि क्या तुम अभी अभी उठी हो। क्या है? क्या तुम अभी अभी उठी हो। अगर एक आप ब्रदर हैं, भाई हैं, तो अपनी बहन से आप कह सकते हैं क्या तुम अभी अभी उठी हो। या आप किसी से बोलते हैं कि क्या तुम अभी अभी उठी हो, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप उसका इंग्लिश यूज करेंगे, कहेंगे डिड। क्या कहेंगे? कहेंगे डिड यू, डिड you just, did you just wake up। क्या कहेंगे? did you just wake up, ऐसे आपको बोलना है। ओके, तो चलिए चलते हैं अगला, देखते हैं कि अगला वाक्य हमारा क्या है। हमारा अगला वाक्य है कि सब तैयार है। अगर हम किसी से कोई चीज पूछते हैं कि कोई वर्क हो रहा है, तो अगर हम आए फिर हम पूछे कि सब तैयार है, सब तैयार है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे उससे पूछेंगे या कहेंगे? कहेंगे एवरी। क्या कहेंगे? एवरी, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज रेडी। कहेंगे एवरीथिंग इज रेडी। ठीक है, सब तैयार है। क्या? सब तैयार है, तो इसको इंग्लिश में यूज करके आप कहेंगे एवरीथिंग इज रेडी। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाक्य पर। सो गाइस हमारा अगला वाक्य है इसका स्वाद अच्छा है ना? इसका स्वाद अच्छा है। जैसे अगर हम कोई चीज खा रहे हैं तो हमने उससे कहा, किसी से भी कहा कि इसका स्वाद अच्छा है, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। अगर आप इंग्लिश का यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा भी लगेगा, है ना? दूसरे से अगर हम इंग्लिश में कुछ कोई बात कहें तो उसको बहुत अच्छा लगेगा आपको बोलने में, जैसे बहुत इफेक्टिव लगेगा। ठीक है, तो हम कैसे इसको कहेंगे कि इसका स्वाद अच्छा है, तो हम कहेंगे इट टेस्ट गुड। क्या कहेंगे? इट टेस्ट गुड, इसका स्वाद अच्छा है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाक्य पर। सो स्टूडेंट हमारा अगला वाक्य है किसी भी तरह से करो इसे। ठीक है, कोई वर्क हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो हम उससे कहते हैं नहीं, किसी भी तरह से करो इसे। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम कहेंगे डू, डू इट।
क्या कहेंगे? डू इट एनी हाउ, डू इट एनी हाउ। ओके, समझ में आया? तो चलिए चलते हैं अगले वाक्य पर। सो गाइस, हमारा अगला वाक्य है कोई आ रहा है। हमारा अगला वाक्य क्या है? कोई आ रहा है। आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप इसको इंग्लिश में कहेंगे समवन। क्या कहेंगे? समवन इज कमिंग, समवन इज कमिंग। हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे समवन इज कमिंग। तो ये थे हमारे क्या छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हम रेगुलर किसी ना किसी के साथ बोलते हैं। ये सारे वाक्य हम किसी ना किसी के साथ जरूर बोलते हैं, किसी ना किसी को हम एवरीडे बोल ही देते हैं। तो आप हिंदी की जगह पर अगर इंग्लिश का यूज करेंगे तो वो आपका लैंग्वेज, आपकी भाषा बहुत ही इफेक्टिव लगेगा। तो सो स्टूडेंट, अगर आप एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आज से ही आपको इंग्लिश का यूज करना है। इन सभी वाक्यों का इंग्लिश में यूज करेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव लगेगा। या कोई भी पर्सन है, अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं इन सभी वाक्यों को तो बहुत ही इफेक्टिव लगता है। तो आज से आप सब लोग इंग्लिश का ही यूज करेंगे। सो गाइस, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई अपडेट इस चैनल पे आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, थैंक यू।